नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने अपने चैनल फिन से FINSAY के माध्यम से आपको बैंक की तमाम स्कीमों के बारे में, FD और जमा के बारे में आपको बताया। और बहुत सी लोगों की डिमांड थी कि मैं ऋण के बारे में भी कुछ आपको वीडियो बनाऊं। तो ये मेरा पहला ऋण से संबंधित वीडियो है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा मुद्रा लोन। मुद्रा लोन एक्चुअली में मुद्रा लोन का स्टार्ट 15-16 फाइनेंस ईयर में हुआ था और इसका फुल फॉर्म था माइक्रो मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस लिमिटेड। इसका उद्देश्य ये था कि जो छोटे ऋण होते हैं उनको ऋण देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अतः उन लोगों को कुछ इस तरह की स्कीम फ्रेम की जाए ताकि कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में, कम से कम चार्जेस में और कम ब्याज दर में उनको लोन उपलब्ध हो सके बिना सिक्योरिटी के। इसी आधारित पे 15-16 के जो फाइनेंशियल ईयर में ये स्कीम लाई गई। इसका मेन उद्देश्य था कि कम से कम अधिक से अधिक लोगों को जो भी इस तरह का छोटा व्यवसाय करते हैं उस श्रेणी में आ सकें। इसमें 3 स्कीमों के बारे में बताया गया। प्रथम स्कीम थी शिशु, और दूसरी स्कीम थी किशोर, और तीसरी थी तरुण। और इनको इन्होंने अमाउंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे शिशु स्कीम थी अप टू 50,000, और किशोर स्कीम जो है वो 50,001 से लेकर के 5 लाख तक, और आपकी जो तरुण स्कीम है वो 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख, यानी कि इस पूरी स्कीम में मैक्सिमम जो लोन देने की स्कीम है वो 10 लाख तक थी और इससे ऊपर इसमें लोन नहीं मिल सकता था। इसमें जैसा कि आप जानते हैं बैंक में विशेष करके आप जो फाइनेंस लोन दिए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं मोटे तौर पे। एक तो होता है आपका जो आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, कुछ खरीदना है, उसके लिए होता है टर्म लोन, और दूसरा होता है कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जो कि आपको रॉ मटेरियल के लिए, लेन देन के लिए लेना पड़ता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई गाड़ी खरीदते हैं टैक्सी, और उस टैक्सी को आप किराए पे लगाते हैं, तो इसके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। लेकिन उसी गाड़ी की सेल परचेज के लिए आपको CC मिलेगा। क्यों? आपने गाड़ी खरीदी और खरीदने के बाद बेचा, और बेचने के बाद प्रॉफिट आपका हुआ, फिर पैसा बैंक में जमा हो जाता है और वही पैसा रोटेट होता है। लेकिन टर्म लोन में एक बार आपको जो ऋण मिल जाता है, जितने महीने की किस्त होती है उस महीने के अंदर अंदर आपको जमा करना होता है। मुद्रा लोन जो है आपका, इसमें अवधि रखी गई 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष, यानी मैक्सिमम 5 वर्ष तक का ये लोन था। और इसमें कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन्होंने कहा कि ये जो भी आपका विशेष रूप से लोन लेते हैं, आधार, पैन और ये सब चीज़ तो ज़रूरी है, लेकिन 50,000 तक का लोन जब आप लेते हैं तो उसमें आप जो बोलते हैं उसको ही मान लिया जाता है कि आपके बिजनेस का डाटा है। 50 का लोन मान लीजिए कोई छोटी रेवड़ी वाला है, कोई खोमची वाला है, उसको लगाना है, तो 50,000 उसके लिए मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। और उससे कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का बिजनेस का प्रूफ तो है ही कि दुकान वो कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, लेकिन बैलेंस शीट है, उसके पास जो स्टॉक स्टेटमेंट है, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। लेकिन जो उससे ऊपर लोन है 50,001 से लेके 5 लाख तक, जो कि किशोर स्कीम में था, उसमें बैंक की जो स्कीमों के तहत जैसे कि लोगों से मांगा जाता है कि आप अपना बैलेंस शीट लाइए, आप अपना जो है हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट दीजिएगा, CC लोन है तो वो सब देना ज़रूरी होता है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं, कैसे आप इस बिज़नेस से फ़ायदा कमाएंगे और कैसे बैंक का रीपेमेंट करेंगे। ये सब रिक्वायरमेंट आपका किशोर और तरुण में जो है आपका 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक है, वो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे बैंक के हिसाब से आपको देना होता है। इसमें बहुत कम चार्जेज, कोई भी चार्जेज इस तरह के चार्जेज नहीं है जैसे आपका सैंक्शन करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस। कुछ कुछ बैंकों में मिनिमम 500 रुपये लेते हैं, लेकिन शिशु में तो कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। दूसरा होता है मार्जिन। मार्जिन आपका शिशु लोन में 5% है, और उसके बाद 10% है तरुण में, और उसमें सॉरी किशोर में 10% है, और तरुण में 25%। मार्जिन से मतलब ये है कि कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो थोड़ा मोड़ा आपका भी पैसा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 50,000 का कोई आप लोन ले रहे हैं, तो आपका उसमें जो है कम से कम 2,500 रुपये का आपका खुद का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
इसमें अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, सपोज़ कि एक रेवड़ी वाले को अपने को ठेला खरीदना है और 20,000 का आ रहा है, तो उसको कम से कम 1,000 रुपये तो कम से कम अपना लगाना पड़ेगा, बाकी उसको ऋण मिल जाएगा जो कि उसको किस्तों में चुकाना होगा। उसी के साथ कोई जनरल स्टोर, इसमें सारे सेक्टर को ले लिया गया है, मतलब सारे सेक्टर से मतलब नॉन फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग है उसको छोड़ करके हर सेक्टर के लिए इसमें ऋण उपलब्ध है। और इसमें ऋण में सबसे इसमें ब्याज की दर भी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 8% तक, 7.5% से लेके 8% तक, और वो भी आपका जो सिविल का रेटिंग होगा उसके हिसाब से आपके और भी कम हो सकता है, उसी ब्याज दर पे आपको लोन मिलता है। और हर बैंकों का अपना अपना अलग जो भी MCLR है, या जो आज की डेट में जो लोन पर चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, और उसी हिसाब से उनको ब्याज उन पे देना पड़ेगा। इसमें कोई भी इस प्रकार की सिक्योरिटी या जमानत या कुछ नहीं लिया जाता है। इसलिए बैंक ये करता है कि इसमें भारत सरकार की तरफ से CGTSME के क्लेम के अंतर्गत आपका लोन कवर होता है, और CGTSME की जो फीस है वो प्रॉपर फीस आपसे बारोबार से वसूली जाती है, जो कि 1.5 से लेकर के 2.20 तक बिजनेस के हिसाब से उससे ली जाती है, और उसका लोन पूरी तरह सिक्योर होता है। किसी भी तरह लोन को नुकसान होने में या NPA होने में या ख़राब होने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका रीपेमेंट जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उसको होता है। ये बहुत बड़ी इसको एक वो है, एक सेफ गार्ड है भारत सरकार की तरफ से। इसका प्रीमियम कंसेशनल है, और प्रीमियम आपका बारोवर को देना होता है। इसलिए मुद्रा लोन आपको विशेष करके जब भी आप किसी शाखा में जाते हैं मुद्रा लोन के लिए, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये बताना पड़े, ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आप बिजनेस क्या करेंगे, क्योंकि बिना बिजनेस क्या करेंगे, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या आपकी रिपोर्ट है। मान लीजिए कि आप किसी शाखा में जाते हैं कि साहब मुझे 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख का क्या मतलब है, आपको किस लिए चाहिए, आपको टर्म लोन चाहिए, कैश क्रेडिट चाहिए। जैसे एक शॉपकीपर है, उसको दुकान में काउंटर बनवाना है, कंप्यूटर खरीदना है, कैलकुलेटर खरीदना है, कुर्सी मेज खरीदनी है, उसके लिए तो टर्म लोन मिलेगा। और उसको दुकान में सामान भरना है, उसके लिए उसको कैश क्रेडिट लिमिट मिलेगी। मान लीजिए कोई आदमी चावल गेहूं दाल बेचता है, तो चावल गेहूं दाल जब बेचता है तो उसके लिए उसको CC लिमिट, चावल गेहूं दाल के लिए CC लिमिट मिलेगी। बाकी दुकान की जो आप फर्नीचर फिक्सर है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इस तरह की कुर्सी मेज के लिए, इसके लिए जो लोन मिलेगा टर्म लोन मिलेगा। लेकिन इन दोनों का अमाउंट, दोनों साथ में लोन मिल सकते हैं, टर्म लोन और कैश क्रेडिट दोनों का अमाउंट 10 लाख से ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा। 10 लाख के अंदर ये स्कीम परमिट करती है। तो आपको सबसे पहले, आपको जैसे मान लीजिए कि आप एक को टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो कम से कम टैक्सी चलाना चाहते हैं तो आपका लगभग डेली का कैश कितना इनकम होगा, कैसे आप उस EMI को मीट आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको इकोनॉमी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी होती है अपने CA से बनवा करके बैंक को प्रस्तुत करना होता है। बैंक उसको क्रॉस चेक करेगा कि आपका वास्तव में आज की डेट में आप इतना इस रूट पे इतना आपकी टैक्सी चल पाएगी, कि आपका किस्त भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उनको देते हुए विवेकानुसार लोन को स्वीकृत करेगी। लोन अप्लाई करना आपका पूरा अधिकार है। लोन आपको मिल जाएगा। इसमें तो जो शाखा है उसको भी अपना विवेकाधिकार देना पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। इसको हम किस तरह से लोगों को लोन दें नहीं दें, इसके लिए हमको विवेक के हिसाब से ही इस लोन को हम स्वीकृत करते हैं। क्योंकि लोन का रिपेमेंट अगर कहीं समय पर नहीं होगा और उसकी उगाही नहीं हो पाएगी और NPA हो जाएगा, तो इसमें उस पर भी उंगली उठेगी, साथ में हम पब्लिक की मनी को भी हम वेस्ट करेंगे। इसलिए आप अपने जिस भी बिजनेस को करना चाहते हैं उससे अच्छी तरह उसके बैकग्राउंड से समझ लीजिए, क्या इतनी इनकम हो पाएगी कि आप उसका ब्याज दे पाएंगे, उसकी EMI दे पाएंगे। कैश क्रेडिट अकाउंट में 90 डेज के अंदर आपको ब्याज देना जरूरी होता है, अगर नहीं देते हैं तो खाता NPA हो जाता है। क्या आप उतना रोटेशन कर पाएंगे? जैसे आपको 10 लाख का लोन अगर चाहिए तो कम से कम 40-50 लाख का आपका टर्नओवर होना चाहिए। 10 लाख के लोन के लिए 40-50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, और नहीं है तो कम से कम अगर आपका नया बिजनेस है एस्टिमेशन तो होना चाहिए। मान लीजिए किसी बिजनेस को आपको शुरुआत किए हुए 1 साल हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल में अगर मेरा इतना टर्नओवर है तो आने वाले 3-4 साल में मेरा टर्नओवर इतना बढ़ सकता है। तो आपको उसका एस्टिमेटेड देना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस देना पड़ेगा। उसी बेस पे जो है बैंक आपको ऋण उपलब्ध कराती है।
तो ये आप विशेषकर ध्यान रखिए। आपका सिविल का स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, कोई लोन आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ख़राब है तो आपके सिविल में वो डिस्प्ले करेगा। इसलिए आपको जब भी बैंक में लोन करना हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अपना ITR अगर फाइल करते हैं, ITR, आपका GST का रजिस्ट्रेशन ये ज़रूरी है, आपका जो है आधार, पैन ये ज़रूरी है। और इसको सबको आपको मैच करने के बाद बैंक आपको इस डिसीजन पे कि आपको ऋण दिया जा सकता है। उसके बाद फिर वो आपके बैलेंस शीट, आपके जो प्रोजेक्शंस हैं उन पर आपको कैलकुलेशन करके कितना आपको लोन दे सकते हैं, कितने लोन देने में बैंक को भी नुकसान नहीं है, आपको भी नुकसान नहीं है, क्योंकि कम फाइनेंस भी गड़बड़ है और अधिक फाइनेंस भी गड़बड़ होता है। इसलिए आपको कैलकुलेशन उसी हिसाब से करना है। और इसमें CGT SME का मैंने बताया कि आपको है। इसके साथ साथ बीच बीच में भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को जो भी बारोवर होते हैं मुद्रा के अंतर्गत उनको इंटरेस्ट की 2% की सब्सिडी भी मिलती है। यानी जो लोन आपने इंटरेस्ट चार्ज किया बैंकों ने 8, 8.5, 8, 8.25%, उसके अलावा उनको 2% का हम भारत सरकार 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है। ये लोन किसी भी प्रकार के 2 तरह के काम होते हैं, एक तो सर्विस सेक्टर हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। सर्विस सेक्टर में आपका मान लीजिए कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप टैक्सी चलाते हैं तो ये सर्विस सेक्टर में आ गया। आपका बार्बर शॉप है, सर्विस सेक्टर में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई मोमबत्ती बनाता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो जो नियम बैंक के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लागू होते हैं वही ये नियम इसमें भी लागू होते हैं। तो मुझको मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है। अभी इसके बारे में आपको ऋण के बारे में भी मैं आगे समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। और अगर कोई सुझाव हो या कोई इस तरह का आपको क्वेरी हो तो पवन 50 703 PAWAN 50703 @yahoo.co.in पे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी के बारे में। हमारा मोबाइल नंबर है 8787218066। धन्यवाद।